करने की कोशिश किए, कर नहीं पाए, कोशिश किए पूरी, क्योंकि वो लोग 3 लोग थे, मैं अकेले महिला क्या करूं। आजमगढ़ में हम हैं और ये फूलपुर थाना कोतवाली है। गांव का नाम खुरासो है। हमारे फ्रेम में आप 2 महिलाओं को देख रहे होंगे। इन महिलाओं का आरोप है कि 8 से 10 संख्या में मनबड़ किस्म के लोग इनके घर पर आते हैं, इनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, इनके दरवाजे तोड़ देते हैं और घर में जाकर इनका आरोप है कि इनके साथ बदतमीज़ी भी की जाती है। बेडरूम तक इनके वो लोग पहुंच जाते हैं। चोट भी इन लोगों को लगी है और ये लोग शिकायत लेकर अपने स्थानीय थाने पर जाते हैं, लेकिन जब थाने पर सुनवाई नहीं होती तो ये लोग एसपी के पास जाते हैं अपनी शिकायत लेकर। वहाँ से इन्हें आश्वासन मिला है। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग थे जो इनके घर पर आकर इस तरीके से बदतमीज़ी करते हैं, मारपीट करते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, हम थोड़ा सा इस मामले को जानने समझने का प्रयास करेंगे। और जानकारी ये मिल रही है कि उस दौरान सिर्फ इनके घर पर महिलाएं थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा विश्वकर्मा है। चंदा जी, आपने एप्लीकेशन दिया है कि आपके घर 8-10 की संख्या में 3 तारीख को लोग शाम के 4:30 बजे के आसपास आते हैं, मारपीट करते हैं। क्या मामला था और कौन लोग थे और क्यों ऐसा? हमारे घर पे 2 लड़के आए, जिसमें से एक को चोट लगी थी और एक उसके साथ बैठ के आया था बाइक से। आए तो सब गाली देने लगे, तो पूछा गया कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ बता नहीं रहे थे। गाली दे के फिर वापस जाने लगे, बोल रहे अपने देवर को बुलाओ। और तुम्हारा देवर कहाँ है, बुलाओ उसको। राज कौन है, राज को बुलाओ। तो हम लोग पूछा क्या बात हुई है वो तो बताइए, लेकिन बताए नहीं, गाली दे के जाने लगे। फिर उधर से कुछ लड़के आए और जो लड़का आया था उसकी माँ आई। वो लोग अंदर दो बार आए, 2 बार आके बस गाली दे दे के चले जा रहे थे। तीसरी बार आए फिर बोल रहे राज को फ़ोन करके बुलाओ। हम लोग बोले जब हम लोग के पास राज है ही नहीं तो कैसे बुलाए। राज को फ़ोन लगा रहे हैं, जब आप आए हैं हमसे कहे कि राज को बुलाओ तभी हम फ़ोन लगाए, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो हम कहाँ से बुलाएं। लेकिन फिर भी लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे कि राज को बुलाओ, राज को बुलाओ। नहीं, हम लोग नहीं बुला पा रहे थे उनको, तो कह रहे हैं कि इन लोग को बाहर खींच के मारो। छोटी सी बच्ची मेरी थी, उसको लोग खींच के मारने की कोशिश किए, तो मैं उसको लेके भागी अंदर। जब मैं उसको लेके अंदर गई तभी लड़के लोग आए, दरवाज़ा बंद कर रही थी तभी दरवाज़ा तोड़ दिए। मम्मी को मेरे घसीट के बाहर लेके आए, उनका औरतें हाथ पकड़ के दीवार में लगाई थी और लड़के औरत भी साथ में थी? हाँ, औरत भी थी। अच्छा, जो लोग आए हुए थे वो कहाँ के रहने वाले हैं? यही गांव के ही। चक्सा काफी नहीं, चक्सा काफी बगल के गांव में, चक्सा काफी वहाँ के रहने वाले हैं, मुसलमान हैं। अच्छा, आपने बताया कि वो 2 बार आते हैं और आपके देवर को पूछते हैं। हाँ। उसके बाद फिर ये तीसरी बार आते हैं जब आप लोगों के साथ मारपीट करते हैं। हाँ, मारपीट करते हैं। फिर मैं बचने के मम्मी को अंदर बाहर घसीटे, दरवाज़ा तो बंद नहीं कर पाए क्योंकि तोड़ दिए थे सब। फिर अंदर गए हम तो बेडरूम तक वो लोग पहुँच गए, बेडरूम तक पहुँच गए। और बाकी मेरे घर में ऐसा कोई सेफ मेरे बेडरूम के अलावा कोई सेफ जगह नहीं है कि मैं जहाँ छुप सकूँ। वहाँ पे भी चले गए, फिर कैसे भी बचा के मैं बाहर आई। बेडरूम तक महिलाएं गई थी या फिर वहाँ पे लड़के भी गए? आदमी 3 लड़के गए थे, जिसमें से एक का नाम जाहिद था और 2 का नाम नहीं मुझे पता। बदतमीजी भी आपके साथ किए? करने की कोशिश किए, कर नहीं पाए, कोशिश किए पूरी। आप भी साथ में थी उस दौरान? थी घर पर आप? और मारे भी मुझे। आपको मारे भी? हाथ, मेरा हाथ ऐट दिए थे सब। आपके साथ भी मारपीट किए थे? कब मारपीट किए हैं सब लोग। तो फिर आप लोग कुछ, जैसे कि अब शाम का वक्त था, तो आप लोग हल्ला वगैरह नहीं मचाए कि लोग आसपास के लोग आए कम से कम? तो आसपास के या लोग फिर 2 बार आपने कहा कि 2 बार वो लोग आकर धमकी देकर जाते हैं, तो फिर आपने उस दौरान पुलिस को सूचना देने की कोशिश सूचना दिए। पुलिस आई, 112 नंबर पर फोन हम लोग किए। पुलिस कब आई थी? मारपीट करके चले गए तब आई थी? मारपीट करके चले गए तब आई यहीं पे बैठी हम लोग के द्वार पे, पूछताछ की। पहले हम लोग के घर नहीं आई, पहले उसी लड़के के घर गई, फिर मेरे घर आई, फिर पूछ के चली गई। अच्छा, इस पूरे विवाद की वजह क्या है? क्या आप लोग समझ पाए कि क्यों आखिर आपके घर वो लोग आते हैं मारपीट करने? पहले तो नहीं समझ पाए, फिर बाद में समझ आया कि कुछ लोग चौराहे पे झगड़ा किए थे, मार किए थे, लड़ाई किए थे, जो भी वजह रही हो वहीं पे उन लोग को समझना चाहिए था ना। आए भी तो किसी प्रशासन को लेके आए होते, तब हम लोग को कुछ समझ में आता। अकेले आए, हम तो नहीं कहेंगे कि मार झगड़ की वजह से आए। क्या मतलब वो क्या कह रहे थे कि इसका मतलब आपका देवर भी शामिल था क्या उस मारपीट में? शामिल था। शामिल था, ये आप लोग कह रहे हैं या फिर वो लोग कह रहे थे? वो कह रहा है कि देवर तुम्हारा मारा है। अच्छा, वो ये कह रहे थे? वो लोग जो आए थे वो लोग कह रहे थे? हाँ, और बाहरी लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा देवर नहीं मारा है। चौराहे के लोग कह रहे हैं वो नहीं मारा है, और बाकी जिसको चोट लगी है वो कह रहा है मारे हैं। थाने पर आप लोग देखने वाले लोग कह रहे हैं नहीं मारा। थाने पर आप लोग जाते हैं अपनी शिकायत लेकर, पुलिस के साथ जाते हैं या फिर कैसे गए थे? नहीं, हम लोग कैसे भी बचा के खेत की साइड से गए, डर की वजह से। खेत से आप लोग गए? हाँ, खेत से गए रात में, वो भी रात में हम लोग गए क्योंकि हम लोग के साथ कोई था नहीं घर पे।
बस मैं 2 लोग थी, मैं मेरी सासू माँ। रात में आप लोग थाने में कब पहुंचे थे? थाने में हम लोग पहुँचे 8 बजे के करीब, 7:30 8 किया आप लोगों ने कि हमारे साथ ऐसा शिकायत कुछ हुआ? किए, लेकिन फिर आए वो कोई कोतवाल था, वो आए, हम लोग की लिए ये रिपोर्ट उपोर्ट, फिर उसके बाद पूछे कह रहे तुम भड़ंग कर रही हो। चोट वोट आपको ऐसी जगह कुछ चोट लगी हो जो दिखाई दे कि हाँ चोट लगी है? दिखाए ये कह रहे कि ये तुम भड़क कर रही हो, अपने से की हो। हाँ। घर पर पुलिस ये देखने के लिए आई थी कि जो दरवाजा आपका तोड़ा गया वो देखने आई थी पुलिस? पुलिस आई थी, बस बताए, देखी, चली गई वैसे दरवाजा ही। कौन सा तोड़ा गया आपका, थोड़ा सा दिखाइए। ये देखिए, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनके घर में वो लोग घुसते हैं, यहाँ तक भी ये करें कि बेडरूम तक भी वो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने मनबड़ टाइप के लोग होंगे कि उनकी इतनी हिम्मत कि वो बेडरूम तक भी चले जाते हैं। और ये महिला अपने आप को बचाने के लिए बेडरूम में शरण लेती कि हम किसी तरीके से अपने आप को बचा लेंगे। ये दरवाज़ा है, अच्छा, इस दरवाजा को तोड़ दिए थे वो लोग? यही दरवाजा तोड़, दरवाजा बंद हो पा रहा है या कैसे तोड़ दिए थे? बंद किए थे आप लोग अंदर से? बंद किए, जैसे ही कुंडी लगाए वैसे ही तोड़ दिए। कुंडी भी छटक गई है, कुंडी भी छटक गई है। यानी आप बंद कर रही थी और उसी दौरान तोड़ दिए थे? तोड़ दिए। ये थोड़ा सा उठाइए, आप इसको उठाइए। ये देखिए अंदर का ये पुराना दरवाज़ा है, अंदर इसी तरीके से कुंडी लगती थी और ये दिखा रहे हैं कि इस कुंडी को तोड़ दिए थे। और ये दरवाज़ा भी टूटा हुआ, थोड़ा सा दिखाइए। ये दरवाज़ा देखिए, ये दरवाज़ा टूटा हुआ। फिर आप अपने आप को बचाने के लिए यहाँ इस रूम में जाती हैं, थोड़ा सा आइए। हाँ, कोई आपको आपत्ति नहीं ना, हम अगर यहाँ दिखाने चल रहे हैं तो? अच्छा, ये इनका बेडरूम है। मैं इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये अपने आप को बचाने के लिए इस फिर वहाँ से भागते, जब दरवाज़ा तोड़ देते तो फिर वो इस कमरे में आती हैं, इस कमरे में आप आती हैं। अच्छा, ये इसमें भी रूम में आ गए थे या नहीं? हाँ, आ गए थे? आ गए थे सब, मेरा अच्छा, सामान इस बिखेरे। बंद कर पाई आप? नहीं, बंद नहीं कर पाए क्योंकि वो लोग 3 लोग थे, मैं अकेले महिला, क्या करूँ। यानी आपके साथ मारपीट भी यहाँ भी आकर? हाँ, हुई है। इस तरीके के इनके पूरे आरोप हैं। हालांकि ये मामला पूरा जांच का विषय है, इसमें जांच होना चाहिए। अगर इस तरीके से सिर्फ घर पर महिलाएं थी, इनके साथ बदतमीजी की जाती, ये कह कर के तुम्हारे देवर ने हमारे लोगों के साथ, हमारे परिवार के साथ मारपीट की है, ये जानकारी इन्हें बाद में होती है। और ये कहकर वो लोग इनके घर 2 बार आते हैं, फिर उसके बाद तीसरी बार आते हैं और संख्या फिर बढ़ जाती है। 8-10 की संख्या में ये लोग यहाँ पर एप्लीकेशन दिए, 8-10 की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और उनके साथ मारपीट की जाती है, बदतमीजी की जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये लोग थाने पर भी जाते हैं रात में किसी तरीके से खेत से होते हुए, जैसा कि ये महिला बता रही हैं। और फिर थाने में जाते हैं, वहाँ पर भी ये लोग कहते हैं, पुलिस फिर आती है। यहाँ पर आई थी घर पर आपके? जब हम लोग पहले ही आई थी, मारपीट होने के पहले ही आई, बाद में आई। जब हम लोग वहाँ गए उसके बाद नहीं आई। आई हम लोग के साथ आई चौराहे तक, लेकिन रात में हम लोग को सेफ नहीं की पुलिस, चौराहे से छोड़कर चली गई। अच्छा, फिर आप लोगों को लगा कि अब हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप लोग एसपी के पास तो हम लोग आजमगढ़ एसपी के पास कब गए थे आप लोग? 3 तारीख को यहाँ हुआ, हम लोग 4 तारीख को गए। रात में तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए, सुबह में गए। क्या कहे वहाँ पे? एसपी साहब से मुलाकात हुई थी? क्या कहे वो पहले ये सब हुआ तो किसी से बात किए, यहीं हमको लग रहा है फूलपुर कोतवाली में बात किए होंगे, तो उनसे ये सब बताए। तो वो कह रहा है कि वो मामला नहीं है, मतलब कहे होंगे, हमको ऐसा लगा कहें। तो वो कह रहे हैं कि अरे ठीक है, लेकिन महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती हुई। तो वो पता नहीं फिर उसके बाद वो क्या कहें। तो हमको एसपी साहब बोले कि तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कहे हमको सेफ करिए बस। तो कह रहे तुम सेफ हो, तुम अपने घर जाओ, रहो। अच्छा, आप लोग फिर घर नहीं रह रहे थे, कहीं बाहर रह रहे थे? हाँ, मैं अपने मम्मी के यहाँ रह रही थी। मतलब अभी भी आप लोगों को डर है? डर है डर हमको, अभी भी हमको डर है। बिल्कुल डर होगा, जायज़ डर है। ये एक महिला के मन में बिल्कुल डर हो जाएगा, जिसके बेडरूम तक अगर लोग पहुंच जाए, मनबर टाइप के लोग, तो कहीं नहीं वो महिला डरेगी। और ये महिला अब चाहती है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी ली जाए। भाई हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? अब हालांकि ये लोग एसपी के पास भी पहुंच चुके हैं। देखिए इस मामले में किस तरीके की कार्रवाई होती है। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सही तरीके से पूरे मामले को जांच परख कर इस मामले में कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तब ये माना जाएगा कि हाँ, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार का जो प्रयास है, जो दावे हैं, वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहे हैं। लेकिन अगर पीछे की बात की जाए तो अगर इनके साथ जिस तरीके से ये बदतमीजी की बात करें, अगर वो हुआ है तो फिर महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, ये सवाल है।